वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज आज की वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। हजरत अली की शान मुबारक, उनकी शान भाई, उनके वाकया हमने सुने हैं और आपको भी पता है उनकी शान के वाकया। जितनी बार सुन लो उतनी बार बार मन कम करता है है भाई। कि फिर से सुन चाहे लो। एक वाकया 50 बार भी सुन लो ना, पर तब भी आपको लगेगा कि नहीं वाह यार, इसमें भी कुछ खूबी है, इसमें अलग अलग चीज़ आपको पता लगती है। तो बाकी पीर अजमल रजा कादरी जी का ये वाकया होने वाला है, तो इसको सुनते हैं हम और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करे प्ले। हजरत अली नाराज हो जाएं तो हुजूर खुद मनाने तशरीफ ले जाएं और कहें को कुम या अबा तुराब, उठो मिट्टी वाले। फरमाते मैं बैठ गया था, नाराज होके गए तो मिट्टी लगी कपड़ों खाना काबा के करीब, तो हुजूर ने फरमाया मिट्टी वाले उठ जा। जब कोई पूछता नाम क्या है तो फरमाने लगे नाम वही प्यारा है जो मदीने वाले ने रख दिया है। हजरत मौला अली से कितना कुर्ब है, कितना प्यार है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हजरत अली ने ये नहीं कहा कि अब मैं फ्रैंक हो गया हूं तो जो मर्जी कहूं। मौला कायनात फरमाते मुझे कभी हुजूर से कोई सवाल पूछना होता तो मैं हफ्तों इंतजार करता, मैं महीनों इंतजार करता। किस बात का? फरमाते मैं इंतजार करता कि कोई और आए और मेरे वाला सवाल ही हुजूर से पूछ ले, वो पूछ ले, हुजूर जवाब दे दें तो मेरा भी काम बन जाए। इतनी जुर्रत नहीं होती थी, इतनी जुर्रत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं। मुझे एक दफा ना, ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं और ये कोई आजिज़ी के लिए कसरे नफसी के तौर पे नहीं कह रहा, बिल्कुल हकीकत 100%। मुझे एक दफा किसी ने कहा कि साहब हुजूर ताजु शरिया हमारे शेख पाकिस्तान आए हुए थे रहमतुल्लाह, तो किसी ने कहा कि वो हम थोड़ा सा टाइम चाहते हैं तो आप जरा हमारी सिफारिश कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि आपने अजीब बात कर दी है, मैं और उनसे सिफारिश करूं? मुझे तो वो कभी मेहरबानी करें मुस्कुरा के देख ले तो उनकी मेहरबानी, वरना मेरी इतनी ताकत कि मैं सिफारिश करूं, ये मेरी जरूरत ही नहीं। मैं कैसे बात का वो चले मिसाल उन्होंने कोई भी दी है पर अल्लाह वालों ने बात की है। फिर वारिस शाह साहब ने कहा था हीर हस बोले थे ओदी मेहरबानी, नहीं ते रांझे ते लाड ही लडावने ने, जे वो हस बोले थे ओदी मेहरबानी। वो कभी ये इतनी जरूरत कहां से लाएं आप? हम जाके कह दें वो हमारी नहीं ताकत। ये तो मियाँ आप किसी से कहलवाएं, को बुजुर्ग शायद कहे तो बात हो जाए। उनका जी आप कहें तो सही। तो मैंने कहा हम अपने आप को इतना बड़ा समझे क्यों? हमें किसने कहा है कि हम इतना खोल खोल के कहें? वो हमारे यहाँ अदब के जो खास जाविये हैं वो अल्लाह ताला ने हमारी जमात को अता फरमाए हुए। ये जो खास रानाई है ये अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिखी। सहाबा कहते हैं जरूरत नहीं थी हुजूर से सवाल पूछ सके, वो तो आपस में बड़ा अदब करते थे। मैं नौजवानों से कहता हूं और बिलखुसूस नौजवान तलबा से जो पढ़ रहे हैं, मदारस में हो या कॉलेजेस में हो, एक हदीस है, इस पे खूब तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से एक दिन फरमाया कि बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। हुजूर ने सबसे पूछा मजमा से आला, मुझे जवाब आता था। इमाम साहब जाएं भूल और हमें लग जाए पता, तो मैं अक्सर दुआ करता हूँ या अल्लाह सब के मोबाइल बंद रह जाएं पर मेहरबानी करना इमाम का तो जरूर ही बंद रहे तो काम चलता है। अगर उस बेचारे का बच जाए तो फिर तो सारे कहते हैं कारी साहब थोड़ा भी खुला रह गया। तो भाई कारी साहब भी इंसान ही है, आप कैसी बात करते हैं? बड़ी मुश्किल में आ जाता है ये मामला। अब हमें मसला आता और हम बताएं ना तो कई दफा ना ऐसे लगता है बाद लोगों को बदहजमी हो गई, इन्होंने मसला नहीं बताया। और मैं तो आजकल के शागिर्दों को देखता हूं वो उस्तादों की बातें ठीक कराते हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी जरा तवज्जो करना। ये अदब, ये जो वो मियाँ साहब ने कहा था कि बांझ अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं हुजूर ने सवाल पूछा मजमे में और मुतलक पूछा और सबसे पूछा, तखसीस कोई नहीं की। बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह? फरमाते मुझे पता था खजूर का, मैं बताना चाहता था।
तो आपने बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे 2-3 दफा हुजूर ने पूछा, जब जवाब ना आया तो हुजूर ने वही वाला जवाब दिया जो मेरे ज़हन में था कि खजूर का दरख्त है। तो जनाब आपने पहले क्यों नहीं बताया? फरमाने लगे इसलिए नहीं बताया कि उस मजमे में मौला अली भी बैठे थे, उसमें उस्मान गनी भी बैठे थे, फारूक आजम भी बैठे थे, सिद्दीक अकबर भी बैठे थे। तो मैंने कहा बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं जवाब दूं तो बात बनती तो नहीं ना। पता भी है तो फिर भी जवाब। अदब जो है ना, अदब ये हुस्न है, ये वकार है, ये इकराम है, ये ताजगी लाएगा, ये आपको ठंडा करे। बेबाकी और होती है और बदतमीजी और होती है। मैं बेबाक हूं, बेबाक आप रहे, किसने मना किया है? लेकिन उस वक्त जब हक कहना हो, जहां अदब करना हो, वहां बेबाकी नहीं होती, वहां तो एहतराम होता है। और आजाद ख्याली और होती है और आवारा ख्याली और होती है। आजकल आजाद ख्याली नहीं है यूरोप के अंदर, आवारा ख्याली है। आवारा निकाह भी नहीं है और मर्द औरत इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये आजाद ख्याली है कि आवारा ख्याली? ये तबाही। इतने इतने सोने जवान मैंने अपनी आंखों से देखे, रात को शराब पी के नाली में गिरे हुए हैं। ये आजाद ख्याली है? ये तो आवारा ख्याली, तो बद तहजीबी है जहां पहुंचा दिया। तो और यही रंग रूप तुमने माज़अल्लाह मुसलमानों के बारे में समझ लिया। याद रखें, जब अल्लाह ने कह दिया आवाज भी ऊंची नहीं करनी, तो फिर हमारे सूफिया ने पता क्या पैगाम दिया? ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी फरमाने लगे, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से। फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से जरे यार पे दस्तक दी है। हमने हाथ से नहीं दरवाजा खटखटाया, हमने पलकों से। अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए। बरेली के इमाम कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, बाब जिब्रील के पहलू में। और ये भी नहीं कहते कि हजरत जिब्रील बातें कर रहे थे, कहने लगे हजरत जिब्रील भी ना धीरे धीरे बोल रहे थे, वो भी वहां बातें कर रहे थे पर जरा आहिस्ता आहिस्ता। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से। फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। एहतराम, और किस दर्जे का एहतराम? हजरत मौला अली शेर खुदा। ये अक्लमंदों के लिए बात सुनाने लगा, अक्लमंद नाराज ना हो जाएं। लेकिन मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ना बंदों को अकल देता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग सारी जिंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते रहते हैं, सारी जिंदगी। इकबाल जैसा सियाना बंदा कहता है, इकबाल जैसा सियाना बंदा, इकबाल कहते हैं, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल। अच्छी बात है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। और इकबाल कहने लगे, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और दरवेश क्या कहते हैं? दरवेश कहने लगे कि अकल आख दी झुगे नू साम के रख, ते इश्क आखद है बाल के सेकना चाहिए है। ओ याद रख मेरे भाई, ये अकलमंदों के लिए बात अर्ज करने लगा हूं। वो जो अकलमंद कहते हैं ना, सीधी सीधी बात माने आप, सीधी सीधी बात माने आप, अदब एहतराम इश्क हर वक्त यही कहते रहते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, आपको पता है मैं जज्बाती आदमी नहीं हूं, सादा बंदा हूं। मैं जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, ये जो तुम कहते हो ना अमल करें, मेरी जमात से बढ़कर मेरे नबी की सुन्नत पर कोई अमल कर ही नहीं सकता। आपको किसने कह दिया है कि अमल कोई और करेगा? अल्लाह के फजल से अमल आया ही हमारे हिस्से में है। सबसे ज्यादा हाफिज भी इस जमात में, दाढ़ियां भी इस जमात में, इमामें भी इस जमात में, और मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भी इसी जमात में। क्या बात है। आप हमें सबक पढ़ाएंगे अमल का। और अगर आपने अभी तक सो गाइज ये थी वीडियो, और इसमें हज़रत अली की शान मुबारक का वाक़या था, किस्सा सुनाया था उन्होंने। तो अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी बंदे को पर्टिकुलरली हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे अब एग्जांपल वही है कि कोई मिस वर्ल्ड बनता है या मिस यूनिवर्स बनता है, तो वो सिर्फ खूबसूरती के बेस पे नहीं बनता, उसकी हर एक चीज़ क्वालिटी चेक होती है, वो डिजर्व करता है उस चीज़ को। इतना सुंदर नहीं होती है, हाँ, लेकिन फिर भी बनती है, तो वो डिजर्विंग होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके बहुत से कुछ टास्क होते होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ थी कि देखो हज़रत अली भाई इतने बड़े, और
इतने खास प्रॉफिट मोहम्मद के सबसे करीब की, मतलब कि इतने ज़्यादा फ्रैंक, या मतलब कि जो उनको अपने कंधों पे बिठाते थे है ना प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत अली को, तो वो मतलब कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सके, है ना। वो कह रहे थे कि मैं वेट करता था हफ्तों भर, महीनों भर, कि मेरे हिस्से का आके कोई क्वेश्चन पूछ ले, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। वो एक डर नहीं होता, वो एक होती है रिस्पेक्ट। भाई सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप रिस्पेक्ट करते हो अपने गुरु की, है ना। तो वही चीज़ थी। और देखो आप, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि भाई हर एक चीज़ में हमें होना चाहिए, चाहे आप अब मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। कि डर डरता तो आजकल तो चलो ये मानने वाली बात है कि डरता कोई किसी से नहीं है, बट रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे की हमेशा, जिससे आप कुछ सीखते हो। तो बाकी यही थी वीडियो, बहुत अमेजिंग सा वाक्य था, मज़ा आ रहा था सुनने का। मैं सोच रहा था थोड़ा और लंबा होता ना तो और मज़ा आता, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा वाक्य हैं हज़रत अली के, बहुत लंबे लंबे वाले भी, तो हम उन पर भी रिएक्शन करेंगे। बस आप सब्र रखें और प्यार बना के रखें, तो हम साथ साथ में ही सुनेंगे और साथ साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।